चित्तौड़ दर्शन में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट का परिणाम घोषित किया जा चुका है, जहाँ से भाजपा प्रत्याशी राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव जीत चुके हैं और उनके चुनाव कार्य के बाद आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और एक दूसरे का मुंह मिठास कराया जाने लगा है। तो दिखा दें आपको कि किस तरह जश्न का माहौल है चुनाव कार्यालय के बाहर। चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि अधिकृत तौर पर बात करें तो इसकी परिणाम की घोषणा अभी नहीं हुई है, क्योंकि अंतिम दौर की जो मतगणना अभी भी जारी है। लेकिन जितने राउंड की मतगणना हो चुकी है उसके अनुसार अब कोई दूर दूर तक की संभावना नहीं है कि कांग्रेस प्रत्याशी को जीत हासिल हो सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष 2 लाख से अधिक की बढ़त हासिल कर चुके हैं और विधिवत अधिकृत तौर पर परिणाम आने से पहले ही भाजपा कार्यक्रम द्वारा जश्न मनाया जाने लगा है, जमकर ढोल बजाए जाने लगे हैं। अन्य स्थानों से भी ढोल मंगाए गए हैं। पहले से भाजपा को उम्मीद थी कि यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी हैट्रिक बनाने में सफल होंगे, जिसके कारण कार्यक्रम में काफ़ी उत्साह है। प्रतापगढ़ के चुनाव कार्यालय के बाहर जमकर आतिशबाजी हो रही है। हालांकि इस समय यदि हम बात करें दोपहर की बात करें तो इस समय जबकि दोपहर का 1 बज चुका है, लेकिन कलेक्ट्री चौराहे पर बात करें तो दोपहर 1 बजे तक भी कलेक्ट्री चौराहे पर कार्यकर्ता नहीं आए हैं, क्योंकि चारों ओर से रास्ता बंद था। लेकिन अब रास्ता खोला जा चुका है, क्योंकि प्रशासन को भी ध्यान है कि अब कोई परिणाम पर असर पड़ने वाला नहीं है और धीरे धीरे कार्यकर्ता कलेक्ट्री चौराहे की ओर आएंगे। लेकिन अभी इस समय जब हम आपको ये दिखा रहे हैं 1:15 हो चुके हैं, इस समय जो है ये जो जश्न का माहौल है ये प्रतापगढ़ के चुनाव कार्यालय का बाहर है, जहाँ जमकर आतिशबाजी हो रही है और कार्यक्रम में काफ़ी अधिक जश्न है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के सांसद हैट्रिक बनाने में सफल रहे और ये अपने आप में एक चित्तौड़गढ़ का रिकॉर्ड है। हालांकि चुनाव परिणाम से पहले कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे। कई राजनीतिक पंडितों का भी मानना था कि जीत का अंतर अधिक मतों से नहीं होगा और ये जो जीत होगी ये केवल 1 लाख से कम के अंतर में रह सकती है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने सभी समीकरण को जोड़ते हुए भाजपा प्रत्याशी यहाँ से 2 लाख से अधिक मतों की बढ़त बना चुके हैं और माना जा रहा है कि 2 लाख पर बात जा रही है और अंतिम जो राउंड की मतगणना चल रही है उसमें और बढ़ सकता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि राजस्थान में 25 सीटों का जीतने का जो सपना था भाजपा का वह समाप्त हो चुका है। गत चुनाव की बात करें, विधान लोकसभा चुनाव की बात करें, 25 सीटें भाजपा की झोली में आई थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। हालांकि इस हार पर मंथन कर के आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे कि भाजपा की सभी 25 सीटें भाजपा की सभी सीटें राजस्थान की भाजपा की झोली में नहीं आ सकी। इस पर आने वाले दिनों में मंथन जरूर होगा, चिंतन भी होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा समेत अन्य कई बड़े बड़े नेताओं ने जब राजस्थान का दौरा किया, उसके बाद भी ऐसे क्या कारण है कि यहाँ से भाजपा को सभी 25 सीटों का जो है जीत का स्वाद चखने को नहीं मिल सका। लेकिन हाल फिलहाल तो स्थिति चित्तौड़गढ़ में यह है कि यहाँ से भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, ढोल नगाड़े बजा चुके हैं। नासिक और प्रतापगढ़ से ढोल मंगाए गए हैं। हालांकि अभी भाजपा प्रत्याशी खुलकर सामने नहीं आए हैं और उनके समर्थकों को जैसे ही मालूम पड़ी है कि अब जीत हो चुकी है, उसके बाद से ही सवेरे से ही भाजपा के जो कार्यकर्ता है वह चुनाव कार्यालय पर एकत्रित होने लगे थे। और ये हम आपको हाल दिखाएं कलेक्ट्री चौराहे का। इस समय सड़कें सूनी पड़ी हुई है, दोपहर 1:15 हो चुके हैं। लेकिन हमने जैसा कहा कि सड़क बंद थी, चारों ओर से आवागमन बंद था, इस कारण जो है कार्यकर्ता अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाए। वहीं भीषण गर्मी भी है, नौ तपा का असर हालांकि समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भीषण गर्मी का असर होने की वजह से कार्यकर्ता अभी तक जश्न मनाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन हमें खबर मिली है कि प्रतापनगर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, वह कलेक्ट्री चौराहे के लिए रवाना हो चुकी है। और कुछ देर बाद हमें कलेक्ट्री चौराहे पर जो सुने सड़कें देखने को मिल रही है, यह सड़क जो है मतगणना स्थल की ओर जाती है। यहाँ सन्नाटा जो देखने को मिल रहा है वह कुछ देर बाद शायद कार्यकर्ताओं के जश्न में जो है देखने को मिलेगा और यहाँ भी ढोल नगाड़े और आतिशबाजी की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन हाल फिलहाल तो इस समय जब हम मौजूद हैं यहाँ पर तो सड़कें सूनी हैं। दुकानदार भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यहाँ कार्यकर्ता आएँ और उनकी दुकानें भी चल निकलें।